टॉस रहा इंग्लैंड के नाम, लेकिन दिन रहा इंडिया के नाम। तो आइए एक-एक करके पूरे मैच को समझने की कोशिश करते हैं। पर सबसे पहले एक बात यहाँ पर नोट करते हैं कि इंग्लैंड अपनी स्ट्रेंथ पे जा रहा है। उनको पता है कि उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है। वो जानते हैं उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो उन्होंने विकेट कैसी बनाई थी? विकेट अच्छी बनी थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि टोटल शीशा विकेट थी, जो मेरा अंदाज़ा जो देख के। शीशा विकेट थी, पर बैटिंग के लिए जैसे-जैसे दिन गुज़रा, बैटिंग के लिए विकेट जो थी, वो अच्छी हो गई थी दोस्तों। अर्ली ऑन थोड़ा-सा विकेट के अंदर था कुछ, और वहीं पे ही चांस था इनके पास, इंग्लैंड के पास, कि वो उसको कैश कर लेते। पर अनफॉर्चुनेटली शुरू में इंग्लैंड के प्रोस्पेक्टिव से, इंग्लैंड फैंस के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूं, उनकी टीम इसको कैश नहीं कर पाई। लेकिन ऑन द अदर हैंड, शुरू में जो बैटिंग की है, शुरू में जिस तरीके से बॉलों को छोड़ा है, आराम से खेला है, तहमुल से खेला है, इजी रह के खेला है, और तो फिर भी रन आ रहे थे। आई थिंक 10 ओवरों में आई थिंक 26 रन फिर भी बना लिए थे इंडियन क्रिकेट टीम ने, और 2.6 टेस्ट में अच्छा है। पहले 10 ओवरों में 2.6 बहुत है, 2.6 रन से बैटिंग करना बहुत अच्छा है। एक एक करके हर चीज को डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा जो डिसमिसल्स हुई हैं, उनको डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो डिसमिसल्स हुई हैं शुरू में, अब कहीं ना कहीं आईपीएल वाला जो कीड़ा होता है ना, वो कहीं ना कहीं आ जाता है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको तंग करता है कहीं ना कहीं। तो जो केएल राहुल वाला विकेट था ना, केएल राहुल को वो आगे रख के वाइडर डिलीवरी करा रहे थे, और केएल बार बार उसको अपने बल्ले पे, उसके बल्ले पे गेंद अच्छी आई थी, ड्राइविंग केएल ने अच्छी मारी है। लेकिन फिर एक ही गलती चाहिए होती है यूजुअली, जो जो ये ड्राइव होती है, यहाँ पर एक ही गलती चाहिए होती है, और वो एक गलती होगी, और केएल वहां पर आउट हो गया। इंस्टिंक्टिवली उसने बल्ला आगे कर दिया, क्योंकि बार बार बल्ला आगे कर ही जा रहा था, और गेंद चौके पे जा रही थी। तो यहाँ पे भी उसने क्या किया, यहाँ पे भी उसने बल्ला आगे कर दिया, और गेंद बाउंड्री पार, और गेंद पीछे चलेगी फील्डर के हाथ में। तो यहाँ पर ये एक इंस्टिंक्टिवनेस भी हो सकती है, ये एक आपके पास, जैसे कहते हैं ना, रन्स बनाने की एक जो आपको भूख होती है, वो भी हो सकती है। मल्टीपल चीजें यहाँ पे हो सकती है, पर बिला वजह नहीं करनी चाहिए थी हरकत। आई थिंक केएल वाज प्लेइंग वेरी ब्यूटीफुली। विकेट पे केएल की यहाँ पर 100 आनी चाहिए थी, बट आई थिंक ही गॉट कैरिड अवे। और कुछ आईपीएल का भी होता है कि आप आईपीएल खेल के आ रहे हो, तो आपको साइड की गेंद के, वाइडर गेंद को बल्ला करना ही करना है। तो ये हो जाता है, इंस्टिंक्टिव बात होती है, आ जाता है बल्ला आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है यशस्वी की। यार क्या आदमी है यार, ये क्या ये खेला है। जिस तरह आप लोगों को अगर याद हो, तो मैंने क्या कहा था, मैंने जब सीरीज स्टार्ट भी होने वाली थी, तो मैंने आप लोगों को एक बात की थी कि ये सीरीज जो मुझे लगता है यहाँ पर बहुत अच्छा खेलेगा ना, वो आदमी यही है। ऑल्दो ये कई दफा कट खेलते खेलते कई बहुत दफा कट मिस कर जाता है, ये कई दफा बहुत ज्यादा कट मिस करता है ये आदमी, ये भी याद रखना। और वहां पर अगर जब इसका बैड फेज आएगा ना, बुरा फेज एक जो बैट्समैन का होता है, जब वो आएगा ना, तब हो सकता है कि ये जो गेंद अभी मिस हो रही है ना, ये जो गेंद जब ये इस तरह कट मारने की कोशिश करता है, और गेंद मिस होकर पीछे कीपर के पास चली जाती है, बल्ले पे नहीं आती, हो सकता है जब बैड फेज आए तब ये गेंद लग के पीछे फील्डर के पास जाए। सेम विद शुभमन गिल, उसने एक दो डिफेंस किए थे, और वो थर्ड स्लिप थर्ड स्लिप से बीच में गुजर गई थी, थर्ड स्लिप और गली के बीच में से गुजर गई थी वो बॉल। लेकिन अगर बुरा दिन होता शुभमन का, तो वो गेंद फील्डर के पास जाती। तो यार ये बातें ना हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जिस तरह अगर आप 2018 की सीरीज, शायद 2018 की सीरीज है या 16 की, कुछ तरह की सीरीज है इंग्लैंड के अगेंस्ट, वहां पर विराट जब खेल रहा था, तो जब विराट का एज लगता था, वो फील्डर इसके बीच में जा रही थी वो गेंद। लेकिन जैसे ही विराट का बैट पैच शुरू हुआ, तो वो गेंद डायरेक्ट हाथ में जा रही थी। तो यहाँ पर एक क्लियर बात आ जाती है कि हाँ, लक कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। एंड यशस्वी के साथ भी आज ऐसा हुआ। ऑल्दो यशस्वी ने शुरू में आकर खेला, और उसने जो हार्ड टाइम था ना, बुरा वक्त था, वो यशस्वी ने आज फेस किया। यशस्वी गॉट अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट वेरी ब्रिलियंट 101 रन। यार साय सुदर्शन, मेरी आज बात लिख लो, साय सुदर्शन जो है वो बेस्ट होने वाला है। साय सुदर्शन का ही दिन है। साय सुदर्शन एक वो खिलाड़ी बनने वाला है आगे जाके, जो रन्स के अंबार लगाने वाला है। आज रन्स नहीं बने, ठीक है, आज रन्स नहीं बने, आज रन्स नहीं बने, मेरी बात लिख लो, आज रन्स नहीं बने, आगे जाके रन्स बनेंगे, और दबा के रन्स बनेंगे, बहुत रन्स बनाएगा ये खिलाड़ी। ये खिलाड़ी पीछे गेंद जिस तरीके से आउट हुआ है, अनलकी आउट हुआ है। ठीक है, आप वो कह नहीं सकते कि ग्लांस करना चाह रहा था, और गेंद बिल्कुल ही जिसे कहती थी ना, वो हालांकि उस गेंद को छेड़ना नहीं चाहिए था, बट छेड़ दिया। अनलकी था, अनलकी था।
अनलकी, बहुत अनलकी था साय। साय बहुत अनलकी था। मेरे मुताबिक जिसे कहते हैं ना, साय हैज़ अ वेरी सुदर्शन हैज़ अ वेरी, वेरी, वेरी ब्यूटीफुल फ्यूचर और मुझे लगता है ही इज़ गोइंग टू नेल इट इन सेकंड इनिंग्स। सेकंड इनिंग्स में बहुत कमाल करेगा। अभी इंग्लैंड की बारी भी आनी है, लेकिन इंग्लैंड अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहा है। इंग्लैंड को पता है उनकी बैटिंग तगड़ी है। जिस तरह मैंने आपने मेरी पिछली वीडियोज़ देखी हो ना, मैंने वहाँ पर एक बात की थी। मैंने कहा था कि यार ये जो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड, इसकी बॉलिंग उतनी तगड़ी नहीं है, पर इसकी बैटिंग बड़ी अच्छी है। और इंडिया की बॉलिंग बहुत ही ज्यादा तगड़ी है इंग्लैंड की बॉलिंग से। हाँ, जहां तक बैटिंग का सवाल है, बैटिंग दोनों की ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है। मैंने कहा था, हालांकि मैंने ये भी कहा था कि थोड़ा सा स्लाइटेस्ट ऑफ एज इंग्लैंड को है उनकी बैटिंग पे। तो आज उन्होंने इस विकेट के जरिए जो है ना, इस विकेट पे वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ खेले हैं। उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है कि भाई साहब, हम यहाँ पे तुम जितना रन मारोगे हम भी उतने मारेंगे। और अभी उनकी बारी रहती है और उनके बैट्समैन भी कोई कम तगड़े नहीं है, उनके भी बड़े तगड़े तगड़े बैट्समैन है, वो भी तेज रन बनाने वाले बैट्समैन है। उन्होंने अपनी इजीनेस के लिए, अपने जैसे कहते हैं ना, अपनी स्ट्रेंथ पे खेले हैं वो। तो अगर कोई यहाँ पर ये खुश हो रहा है ना कि भाई जीत गए जीत गए जीत गए, तो ऐसा नहीं होने वाला। अभी इंग्लैंड की बल्लेबाजी है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा बॉलर है, इंडिया के पास एक ऐसा बॉलर है, इंडियन क्रिकेट टीम के पास, जो 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 कंडीशंस का और पिच का मोहताज नहीं है। उसका नाम आपने मुझे बताना है, उसका नाम आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। वो बॉलर ना विकेट का मोहताज है, ना कंडीशंस का मोहताज है, वो किसी चीज का मोहताज नहीं है। उसके आगे तुम बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी ले आओगे, वो उसको वैसी बॉलिंग करेगा। हाँ, वो लहदा बात है, आईपीएल में अय्यर के हाथों पिट गया और नैयर के हाथों पिट गया, लेकिन इतिहास गवाह है, जिस आदमी ने बुमराह को पेला है ना, उसने उसके बाद रिक्शा ही चलाया, उसके बाद फेल ही हुआ है। ठीक है, आप करुण नायर को देख लो और आप अय्यर को देख लो, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देख लो, उसके बाद बड़ी कम 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 और लमसम, जैसे कहते हैं ना, इनिंग्स ही आई है जिस भी बल्लेबाज ने बुमराह को मारा है। ठीक है, बट आई रियली विश के नायर आज स्कोर कर दे। आज उसकी बारी आएगी, तो देखते हैं नायर आज क्या करता है। उसके बाद बात करते हैं शुभमन की। शुभमन प्लेड वेल। अर्ली ऑन स्ट्रगल थी, बट शुभमन डिड शुभमन वाज अमेजिंग, आई वुड से। मतलब शुरू में ठीक है, थोड़ा लक ने साथ दिया, बट शुभमन ने आज 100 बनाया है और अच्छा 100 बनाया, और इंग्लैंड में उसका 100 आ गया है। कोई ये नहीं कह सकता अब उसका सीना इनिंग्स में 100 नहीं है, जिस तरह लोग अक्सर तंग करते हैं कि वो फलाने बल्लेबाज का तो सीना कंट्रीज में 100 ही नहीं है। तो भाई अब उसका 100 आ गया है। ठीक है, अब बात करते हैं पंतिये के बारे में। भाई साहब, आज इस आदमी ने बड़ा ना सेंसिबली खेला है। मैं ये कहूंगा कि आज इसने सेंसिबली किया, बिला वजह बल्ला आगे नहीं किया इसने। आज सेंसिबली आदमी खेला है। ठीक है, चलो, वो थोड़े से एक्शन तो इसने हर जगह ही मारने होते हैं, लेकिन आज ऋषभ पंत, और टेस्ट में ऋषभ पंत वैसे ही बड़ा अच्छा खेलता है। अब यहाँ पर जो बारी का सवाल है ना, कौन किस नंबर पे बारी कर रहा है। करुण नायर को आज उन्होंने इस नंबर पे बारी नहीं कराई, क्योंकि मेरे ख्याल से वो तेज रन बनाना चाह रहे थे, लेकिन आज का दिन भी पूरा का पूरा है, आज का दिन भी बाकी है, और आज के दिन नायर की बैटिंग आएंगे, एंड हाई होप्स फॉर हिम, हाई होप्स फॉर हिम। अच्छा, दूसरी बात, अरे पूरी की पूरी जो टीम मैंने बताई थी वही खेल रही है। ओ सच, मैं तो ये बताना ही भूल गया, मैं तो क्रेडिट लेना ही भूल गया। वही टीम है जो मैंने पिछले मैचेस में, पिछले कुछ जगह पे यही टीम मैंने प्रेडिक्ट की थी, और यही टीम आज खेल रही है। तो दे आर गोइंग विथ फोर पेसर्स, वेरी गुड, एंड अ जेन्युइन स्पिनर। सुदर्शन भी कभी कभी स्पिन डालता है, और यशस्वी भी कभी कभी आई थिंक डालता है। तो अगर हम ओवरऑल कहें तो दे आर गोइंग विद फोर फोर ऑथेंटिक स्पिनर्स, फोर ऑथेंटिक पेसर्स। ठीक है, जिसमें से तीन तो, जैसे जिसमें से दो तो आला आला वही आला है, और सिराज और प्रसिद्ध की प्रसिद्ध का और सिराज का तो खैर बहुत ही अच्छा आईपीएल गया। मैं कहता हूँ सिराज का तो लेवल का आईपीएल गया। मैं इस अखीर आईपीएल गया, मतलब उसने तो मेडन्स इतने, उसने उसकी डॉट बॉल्स इतनी थी यार। मैं देख रहा था, इसकी तो डॉट बॉल्स इतनी थी। तो ओवरऑल यार, वेरी गुड डे, वेरी गुड फर्स्ट डे। सेकंड डे से अब क्या उम्मीद की जा सकती है यार। आई वांट सेकंड डे के लिए, आई वांट नायर टू बी अमंग रन्स। ठीक है, आई वांट नायर टू बी अमंग रन्स। आई रियली वांट के वो रन्स बनाए। सेकंड डे से एक्सपेक्टेशंस लगाई जा सकती हैं कि चलो, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाता हूँ, कि सेकंड डे पे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।